शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। आज है सोमवार और आज साथ ही है अमावस्या तिथि। ऐसे में आज की तिथि सोमवती अमावस्या के रूप में व्याप्त है। शास्त्रों में कहा गया है, वर्णित है, आज के दिन जो भी सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में पितरों की कथा, सोमवती अमावस्या की कथा सुनता है, सौभाग्य मिलता है, दुर्भाग्य दूर होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं, पति बच्चों की लंबी आयु होती है और पति पर आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। तो आप पूरी कथा का आस्वादन कीजिएगा। सबसे पहले मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, ओम श्री विष्णवे नमः, महालक्ष्मी नमो नमः, पितृदेवताओं की जय, हर हर महादेव, जय माता दी। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर एक दिन एक साधु महाराज आए, जिसे साहूकार की बहू ने भिक्षा दी। तब साधु ने उनकी सभी बहुओं को सदा सौभाग्यवती होने का वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। पर साधु को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आई तो उन्होंने उस लड़की का भिक्षा नहीं लिया और बोला कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है, अर्थात वैदव्य योग लिखा हुआ है। लड़की को उस साधु की यह बात बहुत बुरी लगी, परंतु वह चुपचाप सुनती रही। कुछ दिन बाद उसने अपनी माँ से साधु द्वारा बताई गई पूरी बात अपने मन में जो थी बतला दी। सारी बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल जब साधु महाराज आए तो मैं उनसे पूछती हूँ कि वह क्यों ऐसा कहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। अगले दिन फिर वही साधु महात्मा आए तो साहूकारनी छुप कर बैठ गई और लड़की को भिक्षा देने भेज दिया। साधु ने फिर उससे भिक्षा नहीं ली और फिर वही बात दोहराई कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा हुआ है। तब साधु तुरंत ही लड़की की माँ बाहर निकल कर आई और बोली, साधु जी, आप 7 बहुओं को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया, परंतु हमारी एकमात्र पुत्री को ऐसा आशीर्वाद भला क्यों दिया। तब साधु ने जवाब दिया कि जो बात सच है मैं वही कहता हूँ, इसके भाग्य में जो लिखा है वही मैं बतलाता हूँ। दरअसल इसके भाग्य में वैदव्य योग लिखा है, अर्थात इसके विधवा होने का भय हमेशा इसके साथ है। सारी बातें सुनकर लड़की की माँ कहती है कि जब आपको सारी बात बता ही है तो आप इससे बचने का भी, अर्थात मेरे बेटी के वैधव्य योग को कम करने और इससे बचने का उपाय भी बताओ, इसलिए कृपा कर पूर्ण बात हमें बताए। साधु महात्मा ने बताया कि 7 समुद्र पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सुमा है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे आशीर्वाद दे दे तो तब इसका जो वैदव्य योग है अर्थात दुहाग टल जाएगा, नहीं तो विवाह के समय ही सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इतनी सी बातें सुनकर लड़की की माँ रोने लगी। फिर सुमा धोबिन की तलाश में सभी जन निकल गए। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी। धूप से बचने के लिए साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर गरुड़ के बच्चे भी अपने घोंसले में बैठे हुए थे। तभी वह सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़िनी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैं तो तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया है और तुम मुझे ही मार रही हो। सारी बात सुनने कर जानने पर गरुड़नी बोली कि तुझे मेरे बच्चों की रक्षा की, इसलिए जो चाहे तू मांग ले। साहूकारनी गरुड़नी की बात सुनकर कहती है कि मुझे 7 समुंदर पार सुमा धोबिन के यहाँ छोड़ दे। इतना सुनाया ही कि गरुड़नी ने साहूकारनी को अपनी पैठ पर अर्थात पीठ पर पंखों पर बैठाया और उड़ चली। साहूकारनी 7 समुद्र पार पहुंची, पूर्ण रूप से वहां आराम से पहुंच गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सुमा धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते थे तो साहूकारनी आती और चुपके से सारे घर का काम उजाला होने से पहले ही भली भांति कर जाती थी। सारी बहुएं भी आपस में लड़ती, सोचती कि जाने कौन सी बहू है हमारा काम कर जाती है, लेकिन एक दूसरे पूछने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। सुमा धोबिन ने भी देखा कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और सारा काम भी कर लेती है। तब सुमा धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और उनसे पूछा कि आजकल तुम लड़ती नहीं हो और घर का सारा काम भी कर लेती हो, क्यों इतनी बुद्धि आ गई? कौन है तुम में से जो संपूर्ण कार्य कर जाता है? बहुएं सास से
झूठ कहने लगी, लड़ाइयाँ करने से क्या फायदा, हम मिलकर सब काम कर लेती है। सुमा धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह रात में जाकर स्वयं देखने लगी कि आखिर कौन है जो इतनी चतुराई से सुंदर कार्य संपूर्ण रूप से कर जाता है। रात होने पर सुमा धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखो मेरी कौन सी बहू कार्य करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है और वह देखती है कि वह पूरे घर का काम कर कर जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सुमा धोबिन उससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्यों कर रही हो, क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम मुझे वचन दो, जो मैं बताऊंगी पूर्ण रूप से उसे मानोगी। तब वह सुमा धोबिन कहती है, मैं साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है अर्थात वैदव्य योग लिखा है, इसलिए तुम सोमवती अमावस्या तो करती हो और तुम में पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूप से पालन है। ऐसे में मेरे साथ चलकर उसे तुम अर्थात मेरी बेटी को सुहाग दे दो। सुमा धोबिन वचन से बंधी हुई थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो गई। जाते हुए सुमा धोबिन अपने बेटों और बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी का सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाएं या कोई बात घर में हो जाए तो तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सुमा धोबिन कच्चा करवा कर दूध और तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आता है तो दूल्हे को डसने के लिए तैयार होता है। तब सुमा धोबिन करवा आगे कर तार से सांप को बांध देती है और सांप मर जाता है। अब सुमा धोबिन ने लड़की को सुहाग दे दिया और कहा कि जितनी अमावस्या मैंने की है उन सब का फल साहूकारनी की इस लड़की को मिल जाए और अब से जो अमावस्या मैं करूंगी उसका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सुमा धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सुमा धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल पेड़ की अच्छी तरह से पूजा की, नीचे बैठकर कथा सुनी, कहीं व्रत रखा और पीपल पेड़ की पूर्ण रूप से अच्छी तरह से 108 परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के बाद वह घर जाती है तो देखती है उसका पति मरा हुआ है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल उसने अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो उठा। सब कहने लगे कि तू ऐसा क्या करती है जिससे कि तेरे मरा हुआ पति भी जीवित हो गया। तब सुमा धोबिन कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, बस रास्ते में जितनी भी अमावस्या आई उनमें मैंने व्रत किया, कहानी करी, पीपल वृक्ष की पूजा की, 108 परिक्रमा की। इसी का पुण्य प्रताप है कि मेरा तेजस्व है और मेरी पति बच्चों की रक्षा में यह कार्य करता है। और जो भी इस व्रत को करता है, सुनता है, श्रवण करता है, पूर्ण पीपल पूजा करता है, 108 परिक्रमा लगता है, उसके संपूर्ण रूप से वैदव्य योग कट जाता है। तब सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि जो कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत करेगा, कहानी कहेगा, पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा और कहेगा कि हे सोमवती, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग प्रदान किया वैसे ही सबको प्रदान करना। मैं भी महात्मा जो है भगवान से प्रार्थना करती हूँ, माँ दुर्गा भवानी से प्रार्थना करती हूँ, जो भी मेरी बहनें आज मेरे चैनल पर इस कथा को सोमवती अमावस्या की कथा सुन रही हैं उनका सौभाग्य इसी तरह से बना रहे और उनके जीवन में खुशियाँ आती रहे। आप सभी ने यह कथा सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। आपसे अनुरोध है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय सोमवती अमावस्या।